बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बेसिक मैथ्स हब। आज का टॉपिक हमारा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लफ्ज़ आम में हम इसे एलसीएम कहते हैं। एल जो है ये लीस्ट के लिए है, सी कॉमन, एम मल्टीपल। एलसीएम का बेसिक जो आइडिया है इसकी समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स रिकॉल द कॉमन मल्टीपल मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हुए एग्ज़ाम्पल मल्टीपल्स ऑफ पायो। पायो के जो मल्टीपल्स है वो क्या बनेंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, इस तरह ये जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पायो को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1, 2, 3 और ये ऊपर जाएगा। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 15 एज 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 15, 30, 45, 60। ये हमने तीन इनसे चूज़ किए। फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 10, 15 और इसके जो मल्टीपल्स बनते हैं ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हैं इसके बाद कॉमन मल्टीपल्स आर मतलब 30 एंड 60। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 30, 60, 30, 60, 30, 60 ये और भी आ सकते हैं, लेकिन जो हम स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या है 30 और 60 है। ये इन तीनों का क्या है कॉमन मल्टीपल्स है। अब इसमें हमने देखना ये है कि सबसे छोटा वाला कहाँ है, जो लीस्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 30 को, तो 30 क्या है लीस्ट है, तो ये क्या है लीस्ट कॉमन और ये मल्टीपल। तो 30 इसका क्या बन गया आंसर मतलब 30 इसका एलसीएम बन गया। इसके बाद एलसीएम को हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। एक है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होगा डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम एलसीएम को किस तरह करते हैं, किस तरह सॉल्व करवाते हैं, इसके जो क्राइटेरिया हैं ये आपके सामने है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। यहाँ पर अगर आप 24 के देखें तो ये इसके क्या बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन 12, 6, 3। सबसे छोटा वाला इनसे से हम शुरू करके इसको डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 36 एंड 40 ये क्या बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम एलसीएम को फाइंड आउट करने का जो तरीक़ा है वो क्या है कॉमन मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2, 2, 2 और 3, 2, 2, 2 और 3। सिमिलरली 36 के और ये क्या बन गया 40 का। तो इसके में जो कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो ये क्या बन गया 2 और 2। तो ये 2 हो गया और ये 2। फिर ये तीनों में कॉमन है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3 इन दोनों में कॉमन है, 3 को भी मैंने लिख दिया। तो ये क्या बन गए कॉमन। अब अनकॉमन को हमने देखना है, तो अनकॉमन क्या बाकी रह गए हैं 2, 3 और 5। तो ये 2, 3 और 5, तो ये क्या है अनकॉमन इंटीजर से। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 360। तो ये क्या बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका एलसीएम बन गया। इसको हम कुछ यूँ इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रिपीट्स मोस्ट 3 टाइम्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 क्या है सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुका है। ये प्रेजेंटली आप चेक करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें 2 क्या है 3 टाइम्स रिपीट है। इसके बाद अगर आप देखें हम 3 को देखेंगे, 3 कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, 3 रिपीट्स 2 टाइम। इसके बाद बाकी आंसर रह गया 5 का। तो 5 को अगर हम देखें तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 टाइम। तो हमने यहाँ पर 2 3 टाइम रिपीट हुआ है मोस्टली, 3 2 टाइम, 5 कितना 1 टाइम।
इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 360 और ये क्या बन गया इसका एलसीएम। ये एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, अब बारी आती है डिवीजन मेथड किसकी, एलसीएम की। अब हमने एलसीएम को डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करवाना है। तो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 20 बाई डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए फॉर्मेट, क्योंकि हमारे पास 3 हिंस है तो 3 हिंसों के लिए फॉर्मेट कुछ यूँ हैं 12, 18 और 20। यहाँ पर 2 के ज़रिए, क्योंकि 2 इन तीनों का क्या है मल्टीपल है, तो इस 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, सिमिलरली 2 10 जार 20। यहाँ पर 6 और 9 3 के मल्टीपल है और 6 और 10 किसके मल्टीपल है 2 के। तो यहाँ पर मैंने 2 को चूज़ किया, तो अगेन मैं 2 लेता हूँ, 2 3 जार 6, 9 अपनी जगह और 2 5 जार 10। सिमिलरली यहाँ पर 3 और 9 ये किसके मल्टीपल है 3 के, तो ये 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 5 अपनी जगह। अब इसको सिर्फ इस फॉर्मेट में लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 180 आता है। तो ये क्या है एलसीएम बाई डिवीजन मेथड। थैंक्स।